हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइल्ड क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। यहाँ पर हम क्लास डेली कर रहे हैं। आप लोग की क्लासेस यहाँ पर हो रही है। संडे को क्लासेस आपकी ऑफ रहेंगी। अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ मंडे टू सैटरडे क्लासेस करेंगे। मैं आपको पहले ही अपडेट कर दे रही हूँ, अदरवाइज़ कल संडे रहेगा तो आप परेशान ना हो। हम यहाँ पर जुड़े हैं और आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे हिंदी और संस्कृत का। मैं दोनों पेपर एक साथ कर दूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से समझ जाएं। बहुत छोटा सिलेबस है और बेसिक है। हमने 8 तक संस्कृत को पढ़ रखा है, तो उसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे। और बाकी का आपका एक सब्जेक्ट और बचेगा, वो है कंप्यूटर का, जो कि हम मंडे को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद से फिर आपके और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से रफ वे में चलने लगेगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया। बेल आइकन को ऑल पे ऑन रखिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन जाएगी, क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल क्लासेस कई सेमेस्टर्स की होती हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती है कभी कभार। उसके लिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों में शेयर करिए। आपको बहुत सारे नए फ्रेंड्स मिलेंगे कॉलेज में, बहुत सारे आपके कलीग्स फ्रेंड्स मिलेंगे, तो उनसे ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए। और जाते आते एक लाइक और एक कमेंट करते हुए ज़रूर जाइएगा ताकि मुझे ये अपडेट पता चले कि आप सभी यहाँ पर कौन बच्चे नए हैं। जो भी बच्चे इस क्लास को जब भी देख रहे हैं, आपने 2023 का एडमिशन लिया है, तो आप ये अपना कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर मुझे बता सकते हैं कि आप न्यू बैच के न्यू सेशंस के स्टूडेंट हैं, ताकि वो एक लिस्ट ग्रैब हो पाए कि हाँ ये बच्चे हैं और डेली क्लासेस करने टाइम पर आ रहे हैं। यह क्लास मैं डेली 6 PM पे करती हूँ और अभी एक ही क्लास कर रही हूँ। आपको मैं डेली टाइम बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टाइमिंग नहीं मालूम है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया है। नाम शालिनी क्लासेस है। वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है ताकि आपको कोई भी अपडेट हो, कुछ भी हो, तो समय के साथ पता चलती रहेगी और आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और आज बारी हिंदी के सिलेबस की, जो कि यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आइए जानते हैं हिंदी में क्या। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं बाई बर्थ से। उसी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो हिंदी में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें ध्वनियों के बारे में पढ़ना है। हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना और शुद्ध उच्चारण। मतलब सबसे पहले हमें ध्वनि से इंट्रोड्यूस करना है और ध्वनि क्या होती है, किस शब्दों से मिलकर बनी हुई है। ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत माइन्यूट से हैं, जो हमने कई बार कर रखे हैं, लेकिन हमें जानना होगा। शुद्ध उच्चारण क्या होता है, शुद्ध उच्चारण के प्रकार कैसे कैसे हैं, शुद्ध उच्चारण के दोष क्या क्या होते हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि हम बहुत सारी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो जगह जगह के हिसाब से अलग अलग होती है। तो बच्चों को ध्वनियों से संबंधित सारी बातें अपडेट करना, सब बताना, साथ ही साथ शुद्ध उच्चारण, उच्चारण क्या होता है, शुद्ध उच्चारण क्या होता है, उच्चारण दोष क्या होता है, कैसे सही कर सकते हैं, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको दिया गया है, जिनसे हमें बहुत ही छोटे 1-1 नंबर के, 2 नंबर के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे और हमें वह क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। दूसरा जो टॉपिक यहाँ पर हमें पढ़ना है वह है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि कब बनी, कहाँ से बनी और किसने बनाया, लिपि संकेत क्या होते हैं ये जानना है, वर्ण क्या होते हैं, पूरी वर्णमाला समझनी है, वर्णमाला कितनी होती है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, सबके बारे में एकदम, जैसे कहते हैं कि स्क्रैच से एकदम A से लेके Z तक का पूरा, 0 से लेके 100 तक की जो भी चीज़ें आती हैं सबको हमें 1 बाय 1 करके एक एक स्टेप को करना, कूद के नहीं जाना है। एकदम बेसिक ग्रामर जो हमारी इनिशियल स्टेज में था वहाँ का ग्रामर हमें फिर से पढ़ना है, पूरा रिवीजन करना है। संकेतों के बारे में सिंबल्स बहुत सारे हैं, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, मात्राओं का ज्ञान क्या होता है, 10 मात्राएं होती है, 11 स्वर होता है, मात्राएं 10 होती हैं, ये कैसे। तो इन सब के बारे में कई सारी पूरा वर्णमाला आपको पढ़ना होगा। कितना स्वर होता है, कितना व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन कितना होता है, ऊष्म व्यंजन कितना होता है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है, कितना होता है, द्विगुण व्यंजन कितना होता है, पंचम वर्ण कौन सा होता है, का वर्ग, चा वर्ग, ठा वर्ग, उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। आपको कह सकते हैं कि बहुत जो आपने छोटे एज में पढ़ रखा है वो सबका सब रिवीजन करना होगा। उसके बाद आगे बढ़िए विलोम शब्द, जो कि अरबों खरब होंगे, जो हम कभी याद तो नहीं कर सकते, बस अगर हम डेली से 2-3 मिनट देंगे तो ये हमारा प्रिपेयर हो जाता है। तो विलोम शब्द है, आपको बहुत अच्छे से, समानार्थी शब्द है, बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा है, तो हमें ऐसे प्रैक्टिस करना है, बार बार रिवीजन करना है, देखते रहना है। साथ ही साथ तुकांश शब्द है, ये भी जानना है, तुक वाले शब्द होते हैं।
समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान करें, जिसको हम श्रुति संबंधार्थक शब्द भी कहते हैं, इनको समझना और इनका जो है मीनिंग लिखने को भी आता है। आपके 5 आपको इस 25 नंबर का यह भी पेपर होगा, जिसमें से 18 क्वेश्चन आपको आएंगे, 5 आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, बाकी आपको लिखने को आएंगे। तो इन 5 में कभी कभी आपको चूज़ करने के लिए भी आ जाता है कि आप दोनों का मीनिंग बताइए अलग अलग तरीके से, तो वो भी थोड़ा उस लेवल से भी तैयारी करनी होती है। उसके बाद आगे बढ़िए। फिर आपको विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह 13-14 विराम चिन्ह के प्रकार होते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है, और जैसे अल्प विराम मेनली है, ठीक है, अर्ध विराम, ये सिलेबस SCRT की तरफ से दिया गया है D.Led के लिए, ठीक है। तो ध्यान रख, किसी स्पेसिफिक स्कूल का नहीं, किसी स्पेसिफिक डाइट का नहीं, सबका एक बराबर है। तो उसके बाद पूर्ण विराम क्या है, प्रश्नवाचक क्या होता है, इनका हमको सबकी परिभाषा ध्यान रखनी होगी, और इनके हमें एक दो एग्जाम्पल। विस्मयादिबोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह का ज्ञान, उनके प्रयोग। हमें 8 पेपर देने हैं, एक पेपर, पहला पेपर 2 दिन, मतलब पहले दिन 2 पेपर होगा, फिर 3 करके होगा, तो 3 6 2 8 हो जाता है। इस तरीके से पेपर होता है। तो सुबह 10 बजे लेकर शाम 4 बजे तक पेपर होता है, लगातार होता है, बीच में गैप मिलता है। सब बताऊंगी समय के साथ, लेकिन ध्यान रखिए, इसीलिए आपको हर चीज़ पहले से स्टार्ट की हुई है। यह क्लासेस हमारी 6 बजे चलती है, शाम को 6 बजे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये विराम चिन्ह की पूरी परिभाषाएं और एग्जाम्पल से हमें तो वैसे भी हम पहले पढ़ रखे, रिवीजन एक बार फिर कर लेंगे तो हमारा काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाता है। उसके बाद एक चैप्टर और है जो थोड़ा बड़ा टाइप का भी रहता है, जैसे लेखन शिक्षण की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, अक्षर बोध विधि, लिपि विधि का भी बहुत सारी विधियाँ हैं, शब्द विधि, वाक्य विधि, तो वो आपको मैं पूरा बताऊँगी। तो विधियों से भी प्रश्न बन जाता है कि यह कौन सी विधि है, अगर हम उदाहरण दे के पूछते हैं, ठीक है। फिर बच्चे को अगर आप जो है सीखना से मतलब आप बहुत सारे लिखना सिखा रहे हैं, बच्चों को आप लेखन का कार्य करा रहे हैं, तो उनको कौन कौन सी बातों पे आप ध्यान रखेंगे। टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चा क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, किस ढंग से लिख रहा है, और जो लिखा है वो क्या है, तो वो सब भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये भी हमको इसमें है। फिर बैठने का ढंग, बच्चे को कैसे बैठना चाहिए चेयर पे, ठीक है, आँखों से कागज़ की दूरी, एक बुक कितनी दूर होनी चाहिए बच्चों के टेबल से, कलम पकड़ने का तरीका क्या होता है, बच्चे लेफ्टी बहुत सारे हो जाते हैं, उनको ध्यान रखना। सिरों रेखा, ये ऊपर की जो लाइन दिख रही है योग्य के ऊपर, ये सिरों रेखा कहलाती है। लिपि क्या है, अक्षर की सुडौलता है, बहुत सुलेख क्या होता है, और अनुलेख क्या होता है, श्रुतलेख क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी आएंगी, और इनको आपके जिनकी परिभाषाएं हैं वो आपको पढ़नी होगी, देखनी होगी, समझनी होगी, बहुत कितनी से तो है आपको बहुत याद भी करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये हिंदी का पूरा सिलेबस है जो मैंने आपके साथ आज की इस क्लास में डिस्कस किया। क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 बाय 1 करके आप हर चीज़ को धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। सिलेबस कवर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ईजी है। वैसे मैं एक काम करती हूँ फ्रेंड्स, आपको आज सिर्फ हिंदी का ही बताती हूँ, ताकि क्योंकि मैथ का और संस्कृत का ये बच्चे बहुत सर्च करते हैं कि आखिर इन सिलेबस में है क्या, क्योंकि पहले हम मैथ से डरते हैं, दूसरा संस्कृत से डरते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए। आज मैं सिर्फ हिंदी का बता रही हूँ। ऐसा करती हूँ, कल मैं आप लोग की फिर क्लास कर दूँगी। संडे है तो क्या ही हुआ, एक क्लास कर ही लेंगे अभी, तो ताकि मैं आपको कल संस्कृत का बता दूँगी, परसों आपको कंप्यूटर का, तो पूरा सिलेबस का जो टर्न है ये हमारा कवर हो जाएगा। और फिर हम एक एक सब्जेक्ट को 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेंगे, और आगे बढ़ के हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर नोट्स वगैरह बनाएंगे, जो कुछ भी करेंगे समय के साथ आपको सब बताएंगे। तब उसके लिए बहुत परेशान ना होइए, बस डेली टाइम पर आइए, पढ़िए, एंजॉय करिए, सीखिए, समझिए। फिर कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको हर एक बात क्लियर तरीके से बताई जाएगी, आपके सारे डाउट्स भी दूर किए जाएंगे। तो हो गई आज की क्लास हमारी यहाँ पर, काफ़ी छोटी हुई है लेकिन ठीक है, सिलेबस हम डिस्कस किए हैं तो कर लेंगे इस तरीके से, बड़ी करेंगे लेकिन पढ़ाई के दौरान। अभी हमारा सिलेबस चल रहा है, सिलेबस डिस्कस हमारा हो गया है। ऐसे आप भी स्माइल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।